Today we have discussed about the chemical properties of acid. In physical property we have already discussed about that acids are sure in taste. Number 2, acids are soluble in water. Number 3, acids are good conductor due to the formation of ions. Number 4, acids are corrosive in nature. Corrosive mean अगर हमारी बॉडी स्किन के ऊपर गिर गई तो हमारी स्किन को क्या कर देंगे, बर्न कर देंगे. Now today we start the chemical properties. और सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास रिएक्शन विथ मेटल. मीन जब कोई भी मेटल क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, then what will happen, you must have to remember that there is releasing of hydrogen gas as well as salt. मीन वहां पर जो गैस रिलीज होगी वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी इनटू द फॉर्म ऑफ बबल. और हाइड्रोजन गैस के लिए स्पेसिफिक नोटेशन दी जाती है कि इट प्रोड्यूस पॉप साउंड. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर पॉप साउंड वर्ड यूज कर दे तो इट मीन आप इमीडिएटली समझ लेना कि उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है. ठीक है, हाँ जी. फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे जिंक प्लस में H2SO4, तो इमीडिएटली क्या करो, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दिया, तो जिंक और SO4 होके हमारे पास क्या हो गया, ZnSO4. और कुछ ले लेता हूं मैं, Mg प्लस में HCl मीन हाइड्रोजन गैस इमीडिएटली रिलीज कर देता हूं. मैग्नीशियम और क्लोराइड का साल्ट बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड. इसको हम बैलेंस कर देते हैं तो 2 लग गया. और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी जो भी स्टेबल लगे. आयरन का ले लेता हूं मैं, आयरन प्लस में HCl इज इक्वल टू FeCl2 प्लस में H2. मीन हाइड्रोजन गैस जो होगी ना वो मस्ट है कि वो रिलीज होगी. लेकिन एक बात और बता देते हैं यहाँ पर, एक रिमेंबर, जो अगर लिस्ट रिएक्टिव मेटल में ले लूं मैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि कॉपर को मैं क्या कर दूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल दूं, तो ये वेरी लेस रिएक्टिव होने के कारण क्या होगा, उसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी. मीन देयर इज नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. तो इस बात का भी रिमेंबर, ध्यान रहे कि मॉडरेट यानी कि मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट एज वेल एज हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं ना, वही क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. दूसरे मेटल जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस यानी कि लिस्ट रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते. सेकेंड रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट. देखिएगा, जब कोई भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट सॉल्ट जब हम रिएक्ट करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने कहा था कि बाइकार्बोनेट सॉल्ट के अंदर या कार्बोनेट सॉल्ट के अंदर CO2 प्लस में H2 जो होता है ना, मेन प्रोडक्ट बिना सोचे समझे निकाल दिया. ठीक है, तो मेन कार्बोनेट को या फिर बाइकार्बोनेट को मैं क्या करता हूं, एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं, तो देन देयर इज रिलीजिंग ऑफ CO2 प्लस में H2 प्लस में सॉल्ट. देखेंगे क्योंकि कार्बोनेट CO3 हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. इससे एक एग्जांपल लेके चलता हूं बेटा मैं, Na2CO3 प्लस में HCl, ये देखो प्रोड्यूस करता हूं मैं. देखो CO2 यहां से निकल गया प्लस में देखो एक मिनट, Na और Cl मिलकर क्या बना गया, NaCl. लेकिन ध्यान रखना, सोडियम तो है तो क्लोरीन भी कितने चाहिए मेरे को, 2 चाहिए. बैलेंस कर रहा हूं. अब देखिएगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड CO3 के अंदर से अगर मैं निकाल देता हूं तो CO2 पीछे क्या बच गया हमारे पास, ऑक्सीजन. अब एक ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना देंगे, H2 मीन सॉल्ट. एक और ले लेता हूं, ये कार्बोनेट का होगा, बाइकार्बोनेट ले लेता हूं, NaHCO3 प्लस में HCl, यही ले लेता हूं. ये लो,
तो देखिएगा Na और Cl दोनों मिलकर क्या बना गए, NaCl, प्लस में CO3 में से क्या निकल गया, CO2। अब देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक बचा हुआ ऑक्सीजन यहाँ पर, क्या हो गया, H2। तो इट मीन व्हेन एनी कार्बोनेट और bicarbonate salt react with acid, then there is formation of salt, carbon dioxide as well as water vapor। तो ये थे हमारे पास केमिकल रिएक्शन नंबर 2 किसकी, मेटल की। नंबर 3, रिएक्शन नंबर 3 एसिड की कर रहे हम, तो नेक्स्ट करते हैं हम रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, देखो ये भी क्या आ सकती है, आई है हमारे पास 8th क्लास में ही आ जाती है। देखो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन जब कोई भी एसिड एंड बेस जब आपस में कंबाइन होता है, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ salt and water। Salt and water, the reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब हम करते हैं एसिड का एग्जांपल लेता हूं मैं, HCl, बेस का ले लिया मैंने NaOH, हो गया। तो H और OH हो गए यहाँ पर H2O, और Na और Cl मिलकर हमारे पास क्या हुआ, NaCl। और ले लेता हूं मैं कोई H2SO4 प्लस में सपोज ये ले लेता हूं NaOH ले लेता हूं बेस। तो H और OH H2O प्लस में सोडियम और सल्फेट का साल्ट बनता हमारे पास Na2SO4, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी होती 2, सल्फेट सोडियम की होती 1, सल्फेट की होती 2। बैलेंस कर देता हूं, सोडियम 2 है तो 2 है, ये आगे बैलेंस होगा, हाइड्रोजन 2 to 4, तो ये होगी बैलेंस। बैलेंस करना जरूरी होता है, साथ साथ में बैलेंसिंग के बगैर मार्क्स कट जाते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस आर कंबाइंड टू फॉर्म salt and water, the reaction is known as acid, so neutralization reaction है। बस में एक रिएक्शन और ले लेता हूं मैं, D, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इट मीन सोल्ट तो कंपल्सरी है, प्लस में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल सपोज मैं लेता हूं CaO प्लस में HCl, तो Ca और Cl का इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, तो सॉल्ट बन गया हमारे पास CaCl2। तो Cl2 2 हो गया, तो देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। A to Z क्या करो आप, एटम्स का हिसाब रखा करो। ऑक्साइड कोई और ले लेता हूं, ये लो Al2O3 प्लस में वही कर लेता हूं HCl। पहले इसको देखो एल्यूमिनियम और क्लोरीन का साल्ट बनाइए, AlCl3 प्लस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो गया, H2। इसको क्या कीजिए आप, बैलेंस खुद करके दिखाइए मेरे को। इसको बैलेंस क्या करोगे आप, खुद करोगे। तो दीज आर दी सम रिएक्शन विच इज, अगर एक और लेते हैं मेल को, चलो मैग्नीशियम ऑक्साइड या ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो सेम ही रहते हैं, क्योंकि कैल्शियम की और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होगी, तो वहां पर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। चलो आप करके दिखाइए, MgO प्लस में H2SO4। चलो एसिड हम चेंज कर लेते हैं नेक्स्ट, कोई जरूरी नहीं हम HCl ही लेके चलें, H2SO4 या दूसरा कोई एसिड CH3COOH, इथेनोइक एसिड भी ले सकते हैं हम। तो कंप्लीट कीजिए, H2 तो बिना सोचे समझे लिख दीजिएगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और मैग्नीशियम और सल्फेट का साल्ट क्या बन जाएगा, MgSO4। MgSO4 प्लस में क्या बन जाएगा, H2O। तो दीज आर दी केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूं।
सेकेंडली अगर हम एक रिएक्शन और बोलें, एक रिएक्शन और बोलता हूं, क्वेश्चन बना के लेता हूं, व्हाट हैपन व्हेन मिल्क ऑफ मैग्नीशियम react with hydrochloric acid, mean MgOH की ट्वाइस को अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट करता हूं तो देखो बिल्कुल इजी सी रिएक्शन है, इसका और इसका साल्ट मिलकर क्या बन गया, MgCl2। देखो Cl दो चाहिए तो यहीं पे बैलेंस कर लेता हूं, अब दो H हो गए, दो ही OH हो गए, तो इसका मतलब देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल। आप डायरेक्ट पहले H2O लिख के बैलेंस कर सकते हो, आंसर वही आएगा, इसमें कोई ऐसी चेंजिंग नहीं आएगी। तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड।